के लिए फार्मूला है। अब फार्मूला भी याद रखें, साइन ए प्लस बी है ना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी होगा, कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। अब सेक और कॉसेक का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेक का जो भी वैल्यू आएगा आप उसको कॉस में बदल दीजिए, कॉसेक का जो भी बोलेगा उसको साइन में बदल दीजिए, है ना। तो इसका फार्मूला देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि साइन का जब फार्मूला होगा तो साइन में मिक्स होता है, साइन और कॉस दोनों, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, एक का एक बार साइन तो फिर कॉस, अब की अपोजिट है ना, प्लस है तो प्लस, चिन्ह एकदम सेम। अब की साइन ए था तो अब की कॉस ए होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। मिक्स होता है, जब भी फार्मूला होगा साइन का वो मिक्स होगा, साइन कॉस, साइन ए तो कॉस बी, कॉस ए काटो काटो काटो, अथवा बीच में क्लिक कर देना, लाइट फोकस नहीं आता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इसे साइन प्लस का और माइनस का एकदम सेम, सिर्फ चिन्ह बदलता है। इसका हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। याद क्या रखना है, साइन का यदि फॉर्मूला है तो साइन कॉस मिक्स होगा, साइन ए कॉस बी और फिर उल्टा, एक बार ए साइन में तो दूसरा बार ए कॉस में, फिर यहाँ कॉस में बी तो यहाँ साइन में बी, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। कॉस में वैसा नहीं है, कॉस में मिक्स नहीं होता है, या तो होगा सिर्फ कॉस या तो होगा सिर्फ साइन, है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, अपोजिट चिन्ह भी हो जाता है, साइन ए साइन बी, है ना। सेम चीज माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बीच में इंटू है, कुछ नहीं तो इंटू, ठीक है। साइन कॉस का समझ में आया, साइन रहेगा तो मिक्स होना है, कर देना है, कॉस रहेगा तो सेम सेम, दोनों कॉस दोनों साइन सेपरेट। टैन में सारा टैन और चिन्ह यहाँ अपोजिट, अपोजिट नहीं, ऊपर दो तरह का, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। प्लस है तो ऊपर, जहां देखो जो भी इसका चिन्ह है जहां प्लस वाला है, जैसे देखो टैन ए टैन बी, यहाँ दो टर्म बनाना है तो वही सेम चिन्ह यहाँ हो जाएगा और उसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखो टैन ए और टैन बी तो प्लस माइनस, तो यहाँ दो टर्म है तो जो चिन्ह है वही डाल दो, बटा 1 और प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टैन इंटू, है ना। क्योंकि यहाँ दो तरह का टैन है, एक प्लस में आता है एक गुना में आता है, तो प्लस में जहाँ आता है वो अपने चिन्ह के साथ चल जाएगा। अब इसका देखना, अच्छा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ कॉट ए प्लस बी, अब देखो कॉट ए कॉट बी और यहाँ प्लस है तो -1 उल्टा हो जाता है, और कॉट ए प्लस कॉट बी, यहाँ भी सेम, जहाँ प्लस दो टर्म हो रहा है वहाँ अपना चिन्ह लेके जाएगा और ना बाकी में अपोजिट चिन्ह देगा। यहाँ कॉट ए प्लस कॉट बी बोले चाहे कॉट बी प्लस कॉट ए बोले, बात सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ हो जाएगा कॉट ए कॉट बी और +1 बटा कॉट बी माइनस, उल्टा हो जाता है, जो चिन्ह है दो टर्म के बीच में लग जाएगा। ये आपका a प्लस बी का फॉर्मूला। अब ये यूज कहाँ होता है, जो एंगल वो फाइंड करके ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके नहीं दिया वो ये करेगा। जैसे एग्जांपल हमको निकालना है साइन 15 डिग्री, अब ये तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसा करते क्या है कि 15 डिग्री को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ए बी नाम दिए हैं, दो ऐसे एंगल पे ब्रेक करें जिसमें दोनों का वैल्यू पता हो। अब या दोनों को जोड़ के या दोनों को घटा के आए,
तो देखो हम इसको लिखते हैं क्या, 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसको हम एज्यूम कर लिए ए और इसको एज्यूम कर लिए बी, तो साइन ए माइनस बी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से तो बनेगा नहीं, 90 प्लस से तो बहुत आगे है, 90 प्लस माइनस भी करेंगे तो आएगा फिर 75 डिग्री, उसका भी वैल्यू नहीं पता। तो इस तरह के एंगल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको ए बी, तो साइन ए और बी, तो साइन में बताया मिक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी। अब माइनस है तो साइन में माइनस और कॉस में साइन है तो चिन्ह सेम, कॉस में उल्टा, तो साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस ए बी, और यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका वैल्यू पता है 1/√2, इसका होगा √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2। एलसीएम लेंगे तो दोनों में 2√2 एलसीएम आ जाएगा 2√2, यहाँ हो जाएगा √3 - 1। ये आपका हो गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू, है ना। इसको कभी कभी थोड़ा सॉल्व करने के लिए कहीं कहीं इस तरह से कर देगा, क्योंकि नीचे रूट हटा देता है तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देता है, तो √3 √2 दोनों रूट में है, तो √6 - √2 बटा √2 अगुने 2 यानी 4। ये भी कहीं कहीं दे देता है, यहाँ भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग के पास है, दो तरह का फिर से आता है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक तो है जैसे कहेगा एक्सप्रेस करना है ना, एज प्रोडक्ट, यानी जोड़ घटाओ प्लस या माइनस में फॉर्मूला देगा, उसको करना क्या है इनटू में कर देना है। तो इसके लिए 4 फॉर्मूला क्या क्या है। पहला साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, है ना, तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी, और फोर्थ वन कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। ये देखिए यहाँ ये साइन और कॉस प्लस में है माइनस में है, लेकिन सेम होना चाहिए, साइन तो साइन कॉस तो कॉस, है ना, कॉस तो कॉस, बाकी चिन्ह प्लस माइनस। यदि डिफरेंट हो, साइन है कॉस है, तो यदि इस फॉर्मूला पर रखना है तो दोनों को या तो साइन बनाइए या तो दोनों को कॉस बनाइए। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है 2। अब यहाँ देखो साइन है, दोनों के दोनों साइन है वो, तो इसमें फिर से वही जैसे पिछला फॉर्मूला में जो बताए थे कि मिक्स हो जाता है। साइन फॉर्मूला साइन के बीच में भाईचारा है, एक तरह से मिक्स हो जाता है, साइन कॉस दोनों मिक्स करके। लेकिन कॉस यदि है तो या तो कॉस या तो साइन, एक ही को रहेगा। तो देखिए साइन दोनों साइन है तो मतलब मिक्स होगा, 2 sin c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। यहाँ देखो मिक्स हो गया, साइन भी आया कॉस भी आया। इसमें नेगेटिव है तो प्लस उल्टा हो जाता है, कॉस में प्लस होता है c + d/2 इंटू साइन c - d/2। देखो साइन हुआ मिक्स किया ना, साइन कॉस साइन, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये भाईचारा नहीं निभाता है, ये या तो कॉस या तो साइन, तो दोनों कॉस बीच में प्लस है, तो दोनों कॉस c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। लेकिन दोनों कॉस बीच में माइनस है तो दोनों साइन होगा, c + d/2 इंटू साइन, ये भी उल्टा, ये भी एक्सेप्शनल है, d - c/2। या यदि सीधा रखना है तो इसके लिए क्या करिए, माइनस पहले निकाल दीजिए, 2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2। अब ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ से माइनस कॉमन लिए, और अभी ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे कि साइन -θ होता है -sin θ, इसलिए किए जाता है 0 - θ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में जाने के कारण ये चला गया माइनस में, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, क्या प्लस माइनस है तो गुणा में। अब नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, गुणा में हो फिर इसका अपोजिट, कि जब गुणा में हो तो उसको जोड़ घटाव में, तो कहेगा एक्सप्रेस करना है एज अलजेब्रिक सम पे, यानी जोड़ घटाव, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस या माइनस। तो सेम चीज फिर से उधर से देखो,
यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 1 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तीसरा हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, और चौथा हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। सेम एकदम, प्लस माइनस से गुणा में आया, गुणा से प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखो अभी बताएं, दोनों सेम रहता है तो मिक्स होता है, दोनों साइन है तो मिक्स होगा, दोनों कॉस है तो सेम होगा, या तो कॉस या तो साइन। अब इसको देख के पता चल जाएगा दोनों मिक्स है, साइन भी है और कॉस भी है, इसका मतलब क्या होगा, साइन होगा, और पहले साइन बाद में कॉस तो प्लस होगा, यानी इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। फिर मिक्स है, पहले कॉस है पहले, तो दोनों साइन बीच में माइनस, तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये मिक्स वाला। यहाँ देखो दोनों कॉस है और इसमें दोनों साइन है, तो दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, मतलब किसका फॉर्मूला होगा, कॉस का ही होगा, और दोनों कॉस है इसका मतलब कॉस प्लस में होगा, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, और दोनों साइन है, और फिर यहाँ रिस्ट्रिक्शन माइनस का, तो ये हो जाएगा कॉस, माइनस जब आएगा बीच में तो ये पलट जाता है, तो पलटने के कारण माइनस पहले हो जाएगा और माइनस प्लस बाद में हो जाएगा, समझ में, है ना। तो ये हुआ प्लस माइनस से गुणा में करने का फॉर्मूला और गुणा से प्लस में करने के लिए, है ना। अब इसमें अब जानना है कि कैसे, तो कुछ नहीं, अब इसको गुणा वाला है, इसको फिर सॉल्व करोगे तो वापस ये आ जाएगा। जैसे अब मान के चलो मेरे पास है एग्जाम्पल साइन 10x है अब प्लस साइन 4x है, इसको मर्ज करना, हमको जरूरत पड़ जाए कि नहीं दो टर्म नहीं एक ही टर्म हो, तो टर्म जानते हैं हम लोग को बीच में गुणा या भाग रहता है तो सिंगल टर्म कहलाता है, लेकिन प्लस या माइनस हो तो ये दो टर्म हो गया, एक टर्म ये एक टर्म, यहाँ दो टर्म हुआ यहाँ एक टर्म है, इसको हमको जरूरत पड़ा एक टर्म करने का, या मान के चलो प्रूफ करना हो कुछ ऊपर बटा कुछ नीचे है तो उसको काटना हो, तो प्लस माइनस में तो कटने वाला है नहीं, गुणा में, तो ये प्लस में है इसको गुणा में करना है, तो ये फॉर्मूला प्लस में गुणा में, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 10x प्लस 4x बटा 2 इंटू कॉस 10x माइनस 4x बटा 2। अब 2 साइन 10 और 4 14 बटा 2 यानी 7x इंटू कॉस, फिर 10 में से 4 गया यानी 6 बटा 2 3x। तो ये देखो प्लस में था गुणा में आ गया। सेम चीज यदि मान के चलो गुणा में हमको उसको एक्सपेंड करना है ना, जब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या आइडेंटिटी में कुछ कैंसिल करना होता है ऊपर नीचे, तो हम लोग प्लस माइनस को गुणा में करते हैं ताकि ऊपर नीचे कट जाए, और जब एक ही लाइन में हो यानी न्यूमरेटर में हो, तो जब हम लोग को गुणा में है इसको काटना है, तो एक लाइन में कटता कैसे है प्लस माइनस से, है ना, ऊपर नीचे काटना हो तो डिवीजन फ्रैक्शन पार्ट, है ना। तो मान के चलो हमको दे देगा एक्सप्रेस करिए, है ना, 2 साइन 7x इंटू कॉस 3x एज अलजेब्रिक सम, है ना, अलजेब्रिक सम पे मतलब जोड़ घटाव पे, यानी गुणा में है तो फिर से देखो सॉल्यूशन 2 साइन 7x इंटू कॉस 3x, तो देखो फिर साइन कॉस मिक्स है, मतलब जरूर साइन ही का फॉर्मूला हुआ होगा, तो पहले साइन कॉस, ठीक है, तो ये आपका साइन और कॉस मतलब दोनों साइन बीच में प्लस, इसका डायरेक्ट हो जाएगा साइन 7x प्लस 3x अब प्लस साइन 7x माइनस 3x, यानी साइन हो जाएगा 7 3 10x और साइन 7 में से 4 3 गया 4x, फिर से देखिए वही चीज आया, तो दोनों फार्मूला एक दूसरे का रिवर्स है। नेक्स्ट फार्मूला मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणा करना है और सब मल्टीपल मतलब ना डिवाइड करना है ना।
जैसे डबल दुगना x का 2x, ये मल्टीपल, और 2x का वापस x, ये हुआ सब मल्टीपल। तो इसमें देखिए कुछ फॉर्मूला, साइन 2 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा है ना, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, हमको मान के चलो यहाँ पे थीटा हो, है ना, ये क्या हो थीटा, और हमको इसको भी हाफ करना हो, है ना, थीटा बटा 2 पे, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा, है ना, तो हमको करना होगा 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, जितना भी हाफ करना हो तो इस तरह से। अब जैसे मान के चलो इसमें हमको निकालना हो साइन 120 डिग्री, तो अभी हम लोग देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब 60 का वैल्यू पता, खटाक से निकाल लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को। दूसरा है कॉस का, कॉस 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक इसी को कॉस को यदि हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन को कॉस में बदल देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए 2 थीटा का एक और आ गया tan 2 थीटा, तो इसका होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan वाला और साइन वाला tan का दोनों सेम होता है, बस यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, ठीक है। ये हुआ 2 थीटा का। अब हम लोग 3 थीटा का भी देखें, ये हुआ दुगना मतलब हाफ करने का, 1/3 करने का फॉर्मूला भी है, जैसे साइन 3 थीटा, तो इसका हो जाए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहीं से कहीं कहीं हमको थीटा से 3 थीटा में करना हो तो साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, जैसे इसका फॉर्मूला, तो इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, इसी से हम लोग को ये मिल जाएगा, और बटा 4 हो जाएगा, तो 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इसी तरह से यदि cos 3 थीटा का लिखना हो, cos 3 थीटा, तो इसका हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसमें 3 गुणा 3 थीटा था तो यहाँ 3 थीटा थीटा, यदि यहाँ 6 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा 2 थीटा, यानी यदि 5 थीटा होता तो 5 थीटा बटा 3 5 थीटा बटा 3। अब यहाँ से यदि हमको cos क्यू थीटा का निकालना हो तो 1/4 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और लास्ट वन एक होता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, तो 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस tan का हम उसमें भी डबल का 2 थीटा का थीटा किए 3 थीटा का। अब मान के चलिए मेरे पास हमको ज़रूरत पड़ गया cot 2 थीटा का, तो cot 2 थीटा का तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन tan का है, तो इसको हम cot को लिखते हैं ना 1/tan 2 थीटा, तो इसको हम लोग कर देंगे 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर tan में या cot में वहाँ चेंज कर सकते हैं, tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 tan थीटा, बस पलट देंगे। इसी तरह से cos 2 थीटा से sec 2 थीटा करेगा तो 1 इतना कर देंगे, उसमें भी वही कर देंगे। अच्छा ये तो हो गया। अब मान के चलो ये हाफ हो गया, ये तो मल्टीपल हो गया, सब मल्टीपल में क्या करना है, जब यहीं से रिलेट करना है, इतना बराबर ये करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, जैसे cos 2 थीटा बराबर होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये भी एक फार्मूला हो गया, यहाँ से ये भी फार्मूला हो गया, 2 डिवाइड में चल जाएगा, स्क्वायर रूट में चल जाएगा,
यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। यानी अब उसी तरह से इसको इक्वेट कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये भी एक फार्मूला हो गया। और फिर कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2 का रूट, है ना, ये भी फार्मूला। अब इसी में यदि टाइम थीटा का निकालना हो तो साइन बटा कॉस, दिस बटा दिस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यदि कॉट, अब जब थीटा है तो 2 थीटा, लेकिन मान के चलो थीटा बटा 2 रहता तो यही उसी की तरह से यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होता, जस्ट इसका डबल ही होता। थीटा का दोगुना 2 थीटा है तो थीटा बटा 2 का दोगुना हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से कॉट का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी, यानी ये हो जाएगा। इसके अलावा एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस रहा तो माइनस, 2 थीटा रहा तो थीटा थीटा, थीटा रहता तो थीटा बटा 2 थीटा बटा 2, 4 थीटा रहता तो 2 थीटा 2 थीटा, है ना। ये आपका हो गया मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो डिस्कस कर दें, थोड़ा कम यूज आता है लेकिन बहुत अच्छे से यूज आता है। जैसे मान के चलो साइन a प्लस बी इंटू साइन आ जाए a माइनस बी, है ना, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसी को यदि उल्टा कर दे, इसको कॉस में कर दे, इसको कॉस में कर दे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, उल्टा ये वाला, है ना। इसी तरह से यदि कॉस ए प्लस बी हो इंटू कॉस ए माइनस बी हो तो इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसी को उलट देंगे तो फिर कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर, इसको कॉस में बदल दें, इसको साइन में बदल दें। चलिए ये दो। इसके अलावा हम लोग को आता है, जैसे बहुत यूज का है ये फार्मूला, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा। यदि यहीं पे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा। अच्छा, tan इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं कि cos से डिवाइड करते हैं, तो इसके बाद आता है, आप लोग को जानते हैं क्या, 1 प्लस टाइन थीटा बटा 1 माइनस टाइन थीटा। इसको a प्लस बी के फॉर्मूला पे करके हम लोग ये करते हैं। उसी तरह यदि इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे तो फिर ये साइन कॉट में आएगा, तो कॉट यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट π/4 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला। ये सब थोड़ा यूज का है ना। इसके अलावा एक ये है कि यदि कोई a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको मर्ज करना हो, cos थीटा प्लस sin थीटा कोफिशिएंट, तो इसको मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं y इससे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से, है ना। और ये सॉल्व करके आ जाता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या तो cos थीटा प्लस माइनस अल्फा, या तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, या तो ये आएगा या तो ये। अब यहीं से हम लोग को कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि ऐसे दे देगा, बोल देगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए या मिनिमम वैल्यू बताइए, तो ऐसा आए चाहे ऐसा आए, है ना, बाकी कैसे आया प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस हो या साइन हो, दोनों का इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। तो इस होल सिस्टम का मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछेगा, इसका पूछेगा, यहाँ तो दे देगा तो पता चल जाएगा ऐसे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है,
कि इसका हो चाहे इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, 1 गुने देश यानी ये रह जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस हो जाएगा। क्या है कि इसका सबसे कम वैल्यू चाहे इसका सबसे कम वैल्यू -1 होता है, तो -1 इसमें गुना होके ये हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है यूज में वो है ना। इसके बाद हम लोग जनरल फार्मूला थोड़ा बता दें, इसके बाद होगा ना। तो जनरल के लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन के लिए यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन है ना। एक आता है कि यदि साइन थीटा 0 है ना, तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि उस वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको यहाँ रख दें, है ना, तो इस कंडीशन को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ ज़्यादा थीटा के कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसका वैल्यू हमको 0 दे, तो बहुत सारा होता है, वो सारा के सारा जैसे 0 डिग्री रखेंगे तो 0 आएगा, 180 डिग्री रखेंगे तो आएगा, 360 रखेंगे तो आएगा। तो इसका सीधे सीधी फार्मूला होता है n पाई, जहाँ n जो होता है 0 ±1 ±2 डॉट डॉट मतलब इंटीजर। इसी तरह से यदि cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा cos कहाँ 90 पे 0 होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, ये ऑड नंबर होता है यानी 2n+1 ऑड नंबर इंटू 90 यानी 190 पे 390 पे 590 पे 790 990 इस तरह से सारे वैल्यू पे ये 0 देगा, तो वो सारा वैल्यू हम लोग को सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक होता है टाइम थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर फिर से वही n पाई और सबके सब n के लिए यही वैल्यू, n के लिए ये वैल्यू। तो ये हुआ 0 के लिए। अदर देन 0 के लिए क्या होता है कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, है ना, साइन थीटा बराबर जहाँ ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, जैसे साइन x दे दिया वैल्यू बोल रहा है और यहाँ दे दिया 1/2, तो साइन x बराबर साइन 1/2 तो पाई बाई कितना हो जाएगा 6। अब इस तरह का आएगा कुछ कंडीशन तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा आ जाए तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टाइम थीटा बराबर यदि आ जाए tan अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये हुआ सीधा सीधी। कभी कभी इसके स्क्वायर में आता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा आ जाए, है ना। तो सबके लिए सेम फार्मूला, थीटा के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n क्या हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा और है फार्मूला, लेकिन सफिशियंट है इतना 11th 12th में यूज आने के लिए। ठीक है।